पीसीओएस का सिंपल सा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं और अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को भी सही कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा ये डाइट प्लान कम से कम 3 महीने तक कॉन्सिस्टेंटली, ताकि आपको कोई विजिबल चेंजेस नजर आ सके अपने वेट में भी और अपने हार्मोनल बैलेंस में भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच। तो स्टार्ट करते हैं अपने डाइट प्लान का। सुबह सोकर उठने के बाद आपने लेना है 2 से 3 गिलास सादा पानी, थोड़े थोड़े से इंटरवल के साथ, यानी कि 10 मिनट के इंटरवल के साथ आप हर गिलास ले सकते हैं। इसके बाद नाश्ते में आपने लेना है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1, 2 अंडों का ऑमलेट, जिसके अंदर के आपने जर्दियों को भी शामिल करना है, क्योंकि जर्दी के अंदर हेल्दी फैट होता है, वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। 2 अंडों का ऑमलेट बनाना है और इसके अंदर आपने काफ़ी सारी सब्जियों को ऐड करना है। ऑमलेट के अंदर आप कोई सी भी सब्जियां जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ईजिली वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप रोज़ाना अंडे नहीं खाना चाहते तो आप बेसन का चीला बना लें और बेसन के चीले को आप सुबह नाश्ते में खाएं। बेसन का चीला भी बहुत अच्छा है ग्लूकोज लेवल या इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए। मिड मॉर्निंग में आपने लेना है आधी प्याली दही, ताज़ा दही लेना है आपने। कोई प्रोसेस्ड, कोई पैकेज दही लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लो फैट ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो ताज़ा दही हमारे यहाँ घर में बनता है या हमारे यहाँ किसी अच्छे डेयरी की शॉप्स पे मिल जाता है, वो दही आपने यूज़ करना है। एक प्याला बना लें, उसके अंदर आपने आधा प्याला दही ले लें। उसके अंदर आप नट्स, सीड्स, अगर आप सीड साइलिंग कर रहे हैं तो वही वाले सीड्स ऐड कर लें, वरना आप जो है अलसी के बीज डाल सकते हैं जो कि हल्के से भुने हुए हों और पिसे हुए हों, या आप तिल डाल सकते हैं या पंपकिन सीड डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। कोई एक सीड डाल लें, थोड़े से नट्स डाल लें, अपनी मर्जी से कोई भी नट्स जो आपको पसंद है वो डाल लें और किसी भी एक फ्रूट को उसमें शामिल कर दें। इवन आप थोड़ा सा उसके अंदर मैंगो या बनाना भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एक आपका बहुत ही मज़े का प्याला बन जाएगा, योगर्ट बोल बन जाएगा डेजर्ट की तरह। और चाहें तो बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर आप हनी भी ऐड कर सकते हैं फॉर स्वीटनेस। ये प्याला आप मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे ले लें। इसके बाद लंच के अंदर आपको मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। लंच के अंदर आप ले सकते हैं या तो चिकपीस का सैलड, यानी कि आपने काले या वाइट चिकपीस जो आप बॉईल करके फ्रीज भी कर सकते हैं इजली, वो लेने हैं 1 बाउल के बराबर और उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां ऐड करके वो ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दाल सूप। अगर आप कोई सी भी दाल अपने मसालों के साथ नॉर्मली बॉईल कर लें और उसके अंदर आप जो है वो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेकर लहसुन और जीरे का बघार करके एक बड़ा प्याला आप दाल का ले सकते हैं। और उसके साथ भी आपने कोशिश करनी है कि सैलेड ज़रूर लेना है। ऑप्शन नंबर 3 है कि आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि मटन या बीफ के कबाब यूज़ करें, लेकिन अगर कबाब अवेलेबल नहीं हो या मटन या बीफ यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर चिकन के कबाब या चिकन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पीसीओएस है वो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद शाम की चाय के साथ आपने कोशिश करना है कि कोई भी स्नैकिंग नहीं करनी और उस वक़्त आप बगैर चीनी की चाय ले सकते हैं और सुबह में नाश्ते के साथ भी आप बगैर चीनी की चाय ले सकते हैं। दूध वाली चाय लेने का कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे डायटीशियंस आपको डरा रहे होते हैं कि चाय भी नहीं ले सकते आप, या दूध डालेंगे तो कैलोरीज़ ज़्यादा हो जाएँगी, दूध डालेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब हम मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता। नुकसान जब होता है जब हम उसको किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दिन में 1 से 2 प्याली बगैर चीनी की चाय पीने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप चाय नहीं लेते तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। कोशिश करें कि शाम में आप कॉफ़ी वगैरह को अवॉइड करें बिल्कुल। रात के खाने से पहले अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो ये बात आप गौर से सुनें कि रात के खाने से पहले आपने एक बड़ी प्लेट सलाद ज़रूर लेनी है। उस सलाद के अंदर आपने एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है 1 चमची, और 1 चमची आपने ऐड करना है कोई भी अच्छी कंपनी का ऑलिव ऑयल, और ये सलाद आपने खाने से पहले खा लेना है। जब हम खाने से पहले सैलेड कंज्यूम करते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो उसका ग्लूकोज स्पाइक कम हो जाता है, और जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है उन लोगों को इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए ताकि खाने के बाद उनका इंसुलिन लेवल ज़्यादा ना बढ़े। खाने में घर का कोई भी सालन या घर का पका हुआ कोई भी खाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, प्रोटीन का इस्तेमाल आप उसमें ज़्यादा रखें, और जो कुकिंग ऑयल है वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली जो खाना पकाया जाता है उसमें जब तक ऑयल का तार खड़ा ना हो जाए तो पसंद नहीं किया जाता। तो ऐसे खाने को आपने अवॉइड करना है। या तो आप अपना सेपरेट पका लें या तो फिर पकने के बाद ऑयल को किसी तरीके से अपनी प्लेट में सेपरेट कर लें। पीसीओएस को नेचुरली रिवर्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका डेली वॉक का रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा वीक में 3 दफ़ा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी करनी चाहिए, और खुसूसन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक आपके रूटीन में होनी चाहिए। आई होप कि ये डाइट प्लान आपको पीसीओएस को रिवर्स करने में और ग्रेजुअली अपना वेट रिड्यूस करने में, अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे आप डायरेक्टली कोई मशवरा करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक से मिल जाएगा।